पावरफुल एस्पर ऑफ द गाइड के नेक्स्ट पार्ट 11 में दिखाया जाता है, जहां पर चोई त्यूहुन उसके और जी क्वान यंग के बीच के इंटीमेसी सीन्स के बारे में बात कर रहा था। वो बताता है कि जी क्वान यंग लव मेकिंग सीन्स के दौरान उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है, उसे बहुत ही कोमल और केयरफुल तरीके से ट्रीट करता है और बताता है कि उसे फ़र्क पहले ही पता चल गया था, भले ही वो उसका फर्स्ट टाइम था जी क्वान यंग के साथ। जी क्वान यंग के साथ इंटीमेसी कुछ इसी तरह से ही फील होती थी, जेंटल और केयरफुल। ये सारी बातें बताने के बाद फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जी क्वान यंग और चोई त्यूहुन लव मेकिंग सीन्स कर रहे थे। चोई त्यूहुन की आंखों में आंसू होते हैं। चोई त्यूहुन ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, जी क्वान यंग प्लीज़ स्लो डाउन प्लीज़। वो अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर सोचने लगता है, क्या आज से पहले हर टाइम जी क्वान यंग खुद को कंट्रोल करता था? क्योंकि इस समय जी क्वान यंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ होता है, जिसके कारण से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी, उसे हर्ट हो रहा था। लेकिन जी क्वान यंग रुकता नहीं है। चोई त्यूहुन उसको बोलता है, स्लो डाउन जी क्वान यंग, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ स्टॉप। जी क्वान यंग उसकी ओर देखता है, तभी चोई त्यूहुन फ्लिंच करता है और बोलता है, वेट तुम ये क्या कर रहे हो? फिर जी क्वान यंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर जी क्वान यंग चोई त्यूहुन के निप्पल को सक कर रहा था। वो कंटिन्यूसली चोई त्यूहुन के निप्पल को सक करता है और फिर चोई त्यूहुन की ओर देखता है, जो इसमें ट्रेम्बल कर रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। फिर जी क्वान यंग बोलता है, चोई त्यूहुन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस करंट स्टेट में अपने लिए कोई दूसरा एस्पर ढूंढ सकते हो? चोई त्यूहुन बस उसकी ओर देखे जा रहा था। जी क्वान यंग बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, हास्यास्पद है। मैंने ही तुम्हें तुम्हारी टांगे फैलाना सिखाया है और लव मेकिंग सीन्स करना सिखाया है, और अब तुम यहाँ पर किसी और के साथ ये सारी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हो, और बहुत ही हार्डली शो करता है। चोई त्यूहुन फ्लिंच करता है। जी क्वान यंग अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है और बोलता है, और शायद तुम्हारा प्लान नेक्स्ट टाइम टॉप करने का है, और शायद तुमने किसी और चीज़ के बारे में बात की थी, शायद मैरिज, राइट? और उसे बेड पर लेटाता है और बोलता है, श्योर तुम ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्री हो, अपनी विश को पूरा करने के लिए, राइट? और लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हो, इसलिए तुम्हारा प्लान नेक्स्ट टाइम टॉप करने का है। चोई त्यूहुन ट्रेम्बल करते हुए बोलता है, वेट 1 सेकेंड प्लीज़। जी क्वान यंग बोलता है कि किसी और के साथ ये सारी चीज़ें करने का इमेजिन करो, और उसमें तुम टॉप भी होने चाहिए। चोई त्यूहुन ट्रेम्बल करने लगता है, लेकिन जी क्वान यंग रुकता नहीं है। जी क्वान यंग बोलता है, फील करो कि तुम कितना ज़्यादा टाइट हो, और फिर डार्क फेस के साथ बोलता है, वेल इट्स वर्किंग। तुम्हें कैसा फील हो रहा है इस समय खुद को टॉप इमेजिन करने में? हाँ, वो भी तब जब रियलिटी में तुम इसमें बॉटम हो और मैं टॉप हूँ। जी क्वान यंग अपने ट्रेम्बलिंग हाथों को आगे बढ़ाता है और बोलता है, मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ स्टॉप। और अचानक से जी क्वान यंग के हाथों को टाइटली पकड़ता है। जी क्वान यंग उसकी ओर देखता है और फिर अपने दांतों को ग्रीट करता है और सोचता है, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं की है, इतनी केयर नहीं की है। जब भी मैं अपने को स्टार के साथ काम करता हूँ और उनके फेस और उनकी ब्रीथिंग पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ फिल्मिंग के टाइम, मैं स्ट्रेंजली फाइंड करता हूँ कि मैं त्यूहुन के बारे में सोच रहा हूँ और सोचने लगता हूँ कि क्या त्यूहुन इसमें फ़ोन पर है। और अचानक से मुझे रियलाइज़ होता है कि इसमें मेरे फेस की स्माइल बढ़ती जा रही है और मैं डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन को मिस कर रहा हूँ, जिसके कारण से मैं फिल्मिंग साइट पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। और डायरेक्टर भी उसे इस तरह से देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैंने जी क्वान यंग की वजह से कट कहा है। जी क्वान यंग ये सुनकर सोचने लगता है, मैं सेट पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। फिर वो बताता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी के लिए भी इस तरह की भावना, इस तरह की फीलिंग महसूस नहीं की थी। जी क्वान यंग जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है। चोई त्यूहुन उसकी ओर देखता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और सोचता है कि फाइनली हमारा काम ख़त्म हो गया। जी क्वान यंग यहाँ पर शांत हो गया, लेकिन अचानक से जैसे चोई त्यूहुन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, जी क्वान यंग उसके पैरों को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और बोलता है, तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इवन फिनिश के क्लोज भी नहीं हूँ। चोई त्यूहुन ये सुनकर हैरानी के साथ जी क्वान यंग की ओर देखता है। जब ये सुनता है, उसकी पूरी बॉडी में चिल्स दौड़ने लगती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी ओर देखकर बोलता है, जी क्वान यंग सच में मैं और ज़्यादा इसे नहीं ले सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है। लेकिन जी क्वान यंग रुकता नहीं है और वो बोलता है, फेयर तभी होगा जब दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होगी। सो
क्या तुम इस पे एग्री नहीं करते हो? और लव मेकिंग सीन्स को कंटिन्यू रखता है। जी क्वान यंग चोई त्यून को टीज करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें नहीं सीखना है कि अपने पार्टनर को तुम्हें कैसे खुश रखना पड़ेगा जब तुम उसके इनसाइड होगे तो। चोई त्यून सोचने लगता है ये अच्छा नहीं है, जी क्वान यंग अपना कंट्रोल खो रहा है। चोई त्यून अपने रेड फेस के साथ ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, जी क्वान यंग प्लीज स्टॉप। जी क्वान यंग चोई त्यून को बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पीछे कुछ अलग जैसी कल्पनाएं कर रहे हो, लेकिन बस इतना ही होगा। और सीरियस होकर चोई त्यून को बोलता है, तुम सही थे जब तुम मुझे बोलते हो कि मेरी पर्सनैलिटी रूटन है। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझे तुम दोनों को मानना पड़ सकता है, इसलिए अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस तरह की कल्पनाएं रखना तुरंत ही बंद कर देता। सीन्स को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद